आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि आखिर पीसीओएस है क्या। अमेरिका में और दुनिया भर में भी ये ओव्यूलेशन यानी अंडे के बनने और खारिज होने के मसाइल की सबसे आम वजह है। और क्योंकि ये एक सिंड्रोम है, इसलिए इसकी अलामात हर फर्द में बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन आज हम पीसीओएस को सिर्फ आम हालत में नहीं समझेंगे, बल्कि हमारा फोकस इस बात पर होगा कि इसका हमल की पेचीदगियों और पैदा होने वाले बच्चों पर सीधा असर क्या पड़ता है। आज की इस गुफ्तगू को हम 5 आसान हिस्सों में तकसीम करेंगे। शुरुआत इस नई बड़ी तहकीक से होगी, फिर हमल से पहले की सेहत के मसाइल, उसके बाद डिलीवरी के वक्त आने वाली पेचीदगियां, नए पैदा होने वाले बच्चे पर असरात और आखिर में इस सब का ख़त्मी नतीजा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, एक बड़ी नई पीसीओएस तहकीक और इसकी तशखीस में आने वाला इजाफा। देखिए, बुनियादी तौर पर हम जानते हैं कि पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है। लेकिन इस नई तहकीक ने एक बड़ा इंकशाफ ये किया कि 2004 से 2014 के दरमियान सिर्फ 10 सालों में हामिला अफराद में पीसीओएस की तशखीस में 6 गुना से ज़्यादा इजाफा देखा गया। अब अचानक ऐसा इजाफा क्यों हुआ? इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। या तो पीसीओएस वाकई सोसाइटी में ज़्यादा आम हो गया है, या फिर डॉक्टर्स अब इसकी तशखीस पहले से बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और हाँ, एक वजह यह भी हो सकती है कि अब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स बेहतर हो गए हैं, जिससे पीसीओएस से मुतासिर अफराद को हामिला होने में काफ़ी मदद मिल रही है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहले से मौजूद सेहत के खतरात और उनका बुनियादी मवाजना। हामल ठहरने से पहले ही पीसीओएस से मुतासिर अफराद की सेहत आम लोगों के मुकाबले में कैसी होती है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। इन एदादो शुमार में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखा गया कि पीसीओएस वाले अफराद में मोटापे का तनासब 22% था, जो आम लोगों के मुकाबले में ठीक 7 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का इम्कान लगभग 5 गुना ज़्यादा था, और हमल शुरू होने से पहले ही डायबिटीज़ होने का इम्कान 4 गुना ज़्यादा मालूम हुआ। ये नंबर्स बड़े वाज़े अंदाज में बताते हैं कि हमल शुरू होने से पहले ही सेहत के काबिले गौर मसाइल मौजूद होते हैं। मोटापा और डायबिटीज़ की बात तो समझ आती है, लेकिन तहकीक में एक ऐसा हैरानकुन इंकिशाफ सामने आया जिसने माहिरीन को भी थोड़ा चौंकने पर मजबूर कर दिया। मालूम हुआ कि पीसीओएस वाले अफराद में थायराइड की बीमारी के इलाज करवाने का इम्कान 5 गुना ज़्यादा था। ये सच में एक अनोखा नतीजा था, जो इस बड़ी तहकीक से पहले मेडिकली तस्लीम शुदा नहीं था। ये इस पूरे डेटा का एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट था जिसने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। अब यहाँ एक इंतहाई मंतिकी सवाल पैदा होता है, आगे जाके जो हमल की पेचीदगियाँ आएंगी वो वाकई पीसीओएस की वजह से हैं या पहले से मौजूद डायबिटीज़ और मोटापे की वजह से? यहीं पर इस तहकीक की असली ताकत सामने आती है और साइंस का कंट्रोल तसव्वुर काम आता है। मुहक्किकीन ने इंतहाई सख्त शुमारियाती तरीके इस्तेमाल किए और इन तमाम पहले से मौजूद मसाइल के असरात को अपने डेटा से माइनस कर दिया, ताकि ठीक ठीक पता चल सके कि सिर्फ और सिर्फ पीसीओएस का हमल और डिलीवरी पर हकीकी असर क्या पड़ता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि डिलीवरी रूम के अंदर क्या होता है। जब डेटा को सख्त तरीकों से बिल्कुल अलग कर लिया गया, तो ठीक ठीक अंदाज़ा हुआ कि डिलीवरी रूम में क्या मसाइल आते हैं। माहिरीन ने वहाँ कई बारी पेचीदगियाँ नोट की, जैसे लेबर शुरू होने से पहले पानी की थैली का फट जाना, वक्त से पहले पैदाइश यानी प्री टर्म डिलीवरी, प्लेसेंटल अब्रप्शन, सिजेरियन सेक्शन और रहम का इन्फेक्शन। ये मसाइल पढ़ने में तो सीधे साधे लगते हैं, लेकिन इनका असल खतरा कहाँ तक बढ़ जाता है, चलिए इन परसेंटेजेस को तेज़ी से परखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक बड़ा वाज़े फ़र्क आता है 37% का। डेटा जाहिर करता है कि पीसीओएस की हालत में वक्त से पहले पैदाइश, जिसे मेडिकल ज़बान में प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है, उसका इम्कान पूरे 37% तक बढ़ जाता है। ये वाकई एक बड़ा इजाफा है। और दूसरा नंबर तो उससे भी ज़्यादा संगीन है। ये 63% का वाज़े इजाफा प्लेसेंटल अब्रप्शन के खतरे में देखा गया। अगर मैं इसे आम अल्फाज में समझाऊं तो ये एक इंतहाई संगीन पेचीदगी है, जहां प्लेसेंटा या आवल रहम से अलग हो जाती है। जब ऐसा होता है तो इससे खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए इंतहाई संगीन खदशात पैदा कर सकती है। डिलीवरी रूम के हकायक यहाँ नहीं रुकते, एक और खतरा सामने आता है, ठीक 50% इजाफे के साथ। नतीजों के मुताबिक पीसीओएस वाले अफराद में सिजेरियन सेक्शन यानी बच्चे की पैदाइश के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने का इम्कान आम अफराद के मुकाबले में आधी दफ़ा ज़्यादा यानी ठीक 50% ज़्यादा होता है। और इस तेज़ी से आते डेटा को ख़त्म करते हैं एक और हैरानकुन मालूमात पर, 60% का इजाफा। ये इजाफा रहम के इन्फेक्शन में होता है, जो डिलीवरी के वक्त या इसके फ़ौरन बाद जन्म ले सकता है। ये कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं होता,
اکثر اس کے علاج کے لیے IV کے ذریعے ڈرپس لگا کر اینٹی بائیوٹکس دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر۔ ماں کی صحت پر تو بات ہو گئی، اب دیکھتے ہیں بچے پر اس کے اثرات۔ تو اب تک ہم نے جو بھی معلومات دیکھیں وہ ماں کی صحت اور ڈیلیوری کی مشکلات پر مبنی تھیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس پوری سچویشن کا نئے پیدا ہونے والے بچے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ اس پوری تحقیق کا نہایت حساس حصہ ہے۔ جب ان 90 لاکھ کے ڈیٹا سیٹ کو مزید کھنگالا گیا تو پیدائشی نقائص یعنی برتھ ڈیفیکٹس کے حوالے سے ایسے نتائج سامنے آئے جنہوں نے میڈیکل فیلڈ کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیے، میڈیکل فیلڈ میں یہ بات پہلے سے مانی جاتی ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بچے میں پیدائشی نقائص کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس تحقیق نے ایک انتہائی نمایاں اور نئی معلومات سامنے رکھی۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی تحقیق ہے جس نے شماریاتی ڈیٹا کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ اگر حاملہ میں ڈائبٹیز کے اثر کو پوری طرح سے مائنس بھی کر دیا جائے تب بھی صرف PCOS ہونے کی ہی وجہ سے پیدائشی نقائص کا خطرہ پریکٹیکلی دوگنا ہو جاتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک میڈیکل سائنس کے پاس اس کی کوئی ٹھوس وضاحت موجود نہیں ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ آخر میں چلتے ہیں 5ویں حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس سب کا حتمی نتیجہ یعنی باٹم لائن۔ ریلیٹیو اور ایبسولوٹ رسک کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بھاری اعداد و شمار، پرسنٹیجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کی بات کی۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ 3 پوائنٹس میں نکلتا ہے۔ پہلا، PCOS کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی صحت کے سنگین مسائل کا امکان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، حمل اور ڈیلیوری کے دوران سنگین پیچیدگیوں کا واضح خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرا، بچے کے لیے کسی بھی پیدائشی نقائص کا خطرہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ یہ اس پوری 90 لاکھ پیدائشوں کے ڈیٹا کا مختصر اور سیدھا پیغام ہے، لیکن یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اس کہانی کا ایک انتہائی اہم رخ اور بھی ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جب ہم اتنے زیادہ خطرات کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن میں گھبراہٹ پیدا ہونا بالکل فطری بات ہے، لیکن ایک انتہائی بڑا اور تسلی بخش پوائنٹ یہ ہے کہ مطلق خطرہ یعنی ایبسولوٹ رسک اب بھی کم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ہم نے جن 50% اور دوگنا اضافوں کی بات کی انہیں سائنس میں ریلیٹیو رسک کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان پیچیدگیوں کی تعداد عام حالت میں پہلے سے ہی اتنی زیادہ کم ہوتی ہے کہ اس 50 یا 60% کے اضافے کے باوجود ایکچوئل میں ان کے پیدا ہونے کا جو ایبسولوٹ رسک ہے وہ اب بھی انتہائی کم ہی رہتا ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم صرف معلومات حاصل کریں، بلا وجہ کی گھبراہٹ نہیں۔ تو اپنے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ذہن میں ایک آخری سوال ضرور آتا ہے۔ اب جبکہ 90 لاکھ پیدائشوں کی بنیاد پر یہ پوری تصویر بالکل واضح ہو چکی ہے، تو میڈیکل فیلڈ اس معلومات کو PCOS والے حمل کی نگرانی کے لیے مستقبل میں کیسے استعمال کرے گی؟ بہتر پری نیٹل مانیٹرنگ، جلدی تشخیص اور بالکل ٹھیک وقت پر درست کیئر یقیناً اس اہم تحقیق کا سب سے بڑا اور مثبت نتیجہ ہو سکتی ہے۔ انہی نئے سوالات اور امیدوں کے ساتھ ہمارا آج کا جائزہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔